ईरान दुनिया की चौथी सुपर पावर बनेगा और अमेरिका सुपर पावर, अकलौती सुपर पावर नहीं रहेगा। ताकतवर तो रहेगा लेकिन सुपर पावर नहीं रहेगा। तो ये खला पैदा हो गया ना, अकलौती सुपर पावर का खला पैदा हो गया। ये बहुत अच्छा टाइम था, मुसलमान कर सकते थे लेकिन इस काबिल नहीं। पर ये खला कौन पूरा, क्योंकि जब कोई खला होता है ना उसको पूरा तो करना होता है। जैसे पानी, कहीं पानी रुक जो खत्म हो जाए तो वो दूसरी जगह से पानी आना शुरू होता है। हवा का भी यही है, मैं उठ गया मेरी जगह कोई और आ जाएगा। तो खला तो पूरा होता ही है, पर ये खला कौन पूरा करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम स्वमी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपने जो ईद गुजारी, अल्लाह वो बहुत अच्छी गुजरी हो, बड़ा अच्छा टाइम आपका गुजरा हो, कुर्बानी की हो आपने, और कुर्बानी का मकसद भी आपको पता हो। अल्लाह ने कुर्बानी तो हमारी जान और माल की है, वो तो अल्लाह की मेहरबानी के एक जानवर के ऊपर वो कुर्बानी को हमारी कबूल कर लेता, वरना कुर्बानी तो हमारी जान की और माल की है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी, जिन्होंने कुर्बानी की है और जिन्होंने नहीं की। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। लेकिन इस के साथ कि कुर्बानी का मकसद भी पता हो, इससे कुछ पैदा होना था। आप जो भी चीज हासिल करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए कुर्बानी जरूरी है, बहुत जरूरी है कुर्बानी। हर बंदे को अपनी अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी कि आपके हिस्से की मैं कुर्बानी दे दूं और आप मेरे हिस्से की आप कुर्बानी दे, सही नहीं बात बनेगी। अगर कुछ भी हासिल करना है ना, कुर्ब हासिल करना है, कुर्बानी का मतलब ये होता है, तो उसके लिए देनी पड़ेगी ना कुर्बानी। इसके दिए बगैर काम नहीं हो। फिर ईद के ऊपर खान साहब हमारे, इमरान खान साहब नहीं, मौज़म खान साहब जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर की। उन्होंने कहा जी आपको अपने ख़ानदान वालों को, घर वालों को मिल लें, वरना 5 दिन के बाद जो है, 4 दिन के बाद मरने वाले हैं। तो मैं परेशान हो गया, भाई क्या ऐसा होने वाला कि हम मरने वाले हैं। तो खान साहब ने वो वीडियो मुझे शेयर की, मैंने देखी, मैं कहा ये तो बड़ा कमाल हो गया अभी। यानी कि आज अब अल्लाह का शुक्र है मैं ज़िंदा हूँ। खान साहब का पता कर लेते हैं कि खान साहब भी ज़िंदा हैं कि नहीं, क्योंकि वो भाई साहब ने तो मार ही दिए थे हम सारों को। अल्लाह का शुक्र है कि सारे उठे हैं और आप भी खैर खैरियत से उठे होंगे। तो मैं कहता हूँ चलें लाइव ही खान साहब से बात करते हैं, उनकी खैरियत भी पता करते हैं, क्योंकि 4 दिन बताया था, अब 5वां दिन हो गया है। और वो जिन भाई साहब ने की, तो वही भाई साहब हैं जिन्होंने मार्स का ट्रांजिट जमनाई में 22 महीने, हाँ वो 22 महीने वाला, वो समझे कि मार्स जमनाई में ही है। चले खान साहब से पहले बात करते हैं, फिर कॉल मिलाते हैं, फिर बात करते हैं उनसे, खैर खैरियत पूछते हैं उनकी। क्योंकि बात थोड़ी खतरनाक थी, क्योंकि 5 दिन में सब मर जाएंगे हम, ये बड़ी खतरनाक बात थी। तो कॉल मिलाइए खान साहब को, खैर खैरियत पूछते हैं उनकी भी। वालेकुम अस्सलाम खान साहेब, क्या हाल है आपके? अल्लाह के रहम में बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे खान हैं? साहब मुबारक हो आपको, बहुत बहुत, आप जिंदा उठे और मैं भी जिंदा उठा। अभी अब हम लाइव जा रहे हैं, तो मैं क्या पता कर लूं खान साहब की खैरियत कैसी है। बिल्कुल अल्लाह के रहम में ठीक हूँ मैं। अब ये सुन लें खान साहब क्या कह रहे हैं। जो हमें 4 दिन के बाद कयामत आ गई थी, बम फट जाना था और सब ने मर जाना था, खान साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत दे उनको, खैरियत रखे। वो फिर से जब बात कर रहे हैं मेरे से, और जल्दी आपको, मुझे और खान साहब को वीडियो बनाते हुए देखेंगे। खान साहब का मेरा इख्तलाफत इल्मी होता है, हम इल्मी इख्तलाफत करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि आज मैं जब सुबह उठा हूं तो मेरी बेगम ने मुझे झटका दिया कि आप बच गए हैं। बच गया। और वो और लाई और मेरे गले में डाला है हमने। चले देख लें, अरे आप बच गए। बच गया जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पूरा पाकिस्तान ही बच गया है, पूरी दुनिया बच गई है। अब हैदर जाफरी का पता करना पड़ेगा कि वो जिंदा है या मर गया है। अल्लाह ताला उन्हें भी खैर खैरियत से रखे। हम दे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हाँ बस यही है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, खैर खैरियत से रखे। लो खान साहब बात होती है आपसे फिर। ठीक है, ये देखें जी, ये वही भाई साहब हैं जिनका मार्स का ट्रांजिट आज भी जमनाए में चल रहा है। इन भाई साहब पे मुझे एस्ट्रोलॉजी से तो रिलेटेड बहुत इतराज़ात हैं,
क्योंकि भाई अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो अच्छा ये नहीं, वो कोई बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का एबीसी का भी नहीं पता और वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। अच्छा ये भाई साहब तो फिर वो सुना कोई दीनी प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा वो जहाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी पे इख्तिलाफ़ात है, वहाँ मुझे बहुत से उनका जो दीनी इल्म है उस पे भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात है। ग़ज़बा, ग़ज़बा पे मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि 16, 17, 18 मैं ग़ज़बा के ऊपर बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि ग़ज़बा कैसे होगा, कब होगा और कौन लोग कर गए। ये भी मैंने 100% कहा था कि वो लोग हम नहीं हैं। यानी जितने भी ये मुसलमान फिर हैं 1.5 अरब, ये ग़ज़बा नहीं लड़ सके। इनमें से कुछ चंद लोग ज़रूर होंगे जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। बाकी हमारा किसी का कोई ताल्लुक नहीं है ग़ज़वा से। हमें तो ग़ज़वा का मतलब ही नहीं पता। वो साथ हिंद लग गया तो जुड़ गए जी हिंद पे होगा। और यहाँ पे वो बहुत बड़े वो सहाफ़ी भी बनते हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स भी थे। उन्होंने चलाई हुई कहानी चलाई हुई है 2016 से। अच्छा दुनिया में कहीं पे भी जंग लग जाए, वो ईरान, इसराइल, अमेरिका ग़ज़वा, इंडिया, पाकिस्तान ग़ज़वा, यूक्रेन, रशिया ग़ज़वा। बस दुनिया के किसी खत्ते में भी लग जाए, उन्होंने अपना ग़ज़वा जो है वो बीच में डाल देते हैं। मैंने बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई है इसके ऊपर, बहुत डिटेल के साथ। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मुख्तलिफ टॉपिक हैं। एक तो ये टॉपिक था पहले कि आप और मैं बच गए क़यामत वाले दिन। अल्लाह ताला जिन्होंने कहा था क़यामत आ जाएगी उनको भी सेहत दे और उनको भी वही अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बात करेंगे पाकिस्तान की भी और बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी कि दुनिया में क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। पाकिस्तान में गिलगित-बल्तिस्तान में सिलेक्शन हो रही हैं 2026। सिलेक्शन मैंने कहा है, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हो रहे हैं 2026। तो इस पे बात करना फ़िज़ूल है। मैं नहीं समझता कि ये टॉपिक है, इस पे बात की जाए। बात करूँगा ट्रिपल ए की भी। एक हमारी सहाफ़ी हैं, ख़वातीन हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं या ग़ालिबन याद है, फ़ारूकी नाम पता नहीं क्या ऐसा करके नाम है उनका। उन्होंने ट्रिपल ए की बात की थी। ट्रिपल ए से अल्लाह, ए से आर्मी, ए से अमेरिका। वो डिटेल के साथ बताऊँगा। डिटेल के साथ बात करूँगा, सिर्फ़ एक ही ए होता है, जिसको आहद कहा जाता है। और वो मेरी पाक ज़ात अल्लाह, मेरा रब है। आहद कहा जाता है, उस जैसा और दुनिया में कोई का बल्कि कायनात तो बहुत छोटी सी है ना उसके मामले, कोई नहीं, आहद कहा जाता है। वाहिद, ये मोबाइल है, ये मेरे पास वाहिद होगा, क्योंकि मेरे पास है ना, वाहिद है, मेरे पास यही एक है, तो मेरे पास वाहिद है, लेकिन इस जैसे बेशुमार होंगे, तो मेरे पास ये वाहिद है। आहद, उस जैसा कोई नहीं, वो मेरा अल्लाह है। और जो बाकी 2 ए लगाए ना, उन 2 ए का भी फ्यूचर मैं अभी बताऊँगा आपको। उन 2 ए का फ्यूचर आगे क्या है, उनके ऊपर बात करेंगे। और बाकी रह गया केपीके में सोहेल अफरीदी रहता है, गंडापुर आता है, मैटर ही नहीं करता। ये हुकूमत रहती है, ये हुकूमत जाती है, ये मैटर ही नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब रहते हैं, नहीं रहते हैं, जरदारी साहब रहते हैं, नहीं रहते, मैटर ही नहीं करता। इनके आने जाने से कोई एक रत्ती फर्क नहीं पड़ना। सिस्टम की बात हो, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज की बात करता हूं, वो है सिस्टम। क्योंकि ये अगर सिस्टम रहा तो उसमें ए गया तो बी आ गया, बी गया तो सी आ गया, सी गया तो डी आ गया, वो तो एबीसी चलती रहेगी। फिर सिस्टम की बात करता हूं, सिस्टम की बात करता हूं। शुरू करते हैं, वो ट्रिपल ए से शुरू करते हैं, अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका पहली दफा बड़ी ताकत बनकर उभरा 1898 में, यानी कि 1898 में, जब स्पेन को, जो दूसरी बड़ी उस वक्त पावर हुआ करती थी, ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटिश अंपायर के बाद स्पेन बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी, तो अमेरिका ने 1898 में स्पेन को शिकस्त देकर, हराकर दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप, ये जितने भी यूरोपल कंट्री अब थे, ये आपस में लड़ते थे। ये एक दूसरे पे कब्जा करने की नेचर थी इनकी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, ये आपस में लड़ते रहे। पहली जंग अजीम में भी और दूसरी जंग अजीम में भी इनका इतना बुरा हाल हो गया था कि इनके पास खाने पीने के भी जगह चीजें नहीं थी। वो भी अमेरिका से आना शुरू, वहां से अमेरिका सुपर पावर बनना शुरू हुआ, वहां से अमेरिका सुपर पावर बनना शुरू। फिर जब आखिरी अकलौती सुपर पावर 1991 में, ये अकेली अकलौती सुपर पावर आज तक थी। लेकिन इससे पहले मैं 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफा आए थे, तो मैंने वेबसाइट के ऊपर कहा था कि हिलरी और ट्रंप साहब के इलेक्शन में ट्रंप साहब जीतेंगे, और उसी वक्त कह दिया था कि यहां से अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा 2017 और 18 में। अब इस जंग ने उसके ऊपर तस्दीक कर दी कि अमेरिका का डाउनफॉल। अच्छा, लोग पनी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लोगों की, क्योंकि खैर जो उनके पास ताकत है वो भी समझते हैं और लोग भी समझते हैं कि सदा से ये हैं और सदा से ये रहेंगे। मुल्कों की मैंने कितनी मैं बताया कि एज 100 साल, ये अब अमेरिका को 127 साल हुए हैं जब से ताकतवर बना था, फिर सुपर पावर बना। 127 ईयर्स हो चुके हैं। अब वो अपने डाउनफॉल के ऊपर तेजी के साथ गामजन। हाँ, सुपर पावर नहीं रहेगा, ताकतवर जरूर रहेगा, और वो भी आहिस्ता 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 एक नस्ल के बाद उसका भी तिया पांचा हो जाएगा, 1 से 2 नस्ल के बाद। हाँ, सुपर पावर अमेरिका नहीं रहेगा। और चौथी बड़ी सुपर पावर ईरान बनकर उभरा है, दुनिया की चौथी सुपर पावर बनकर उभरा है। ये कितनी अजीब की बात। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, वो यही समझे थे कि इनके लीडर को मार देंगे और बच्चियों पे जो कत्ल, वहां पे जो 200-250 बच्चियां मारी, तो ये तीसरे चौथे दिन जो है ये कह रहे थे कि ये सिलेंडर कर देंगे। और अब ट्रंप ने कहा भी था कि बस मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ माफी चाहिए और आप एक्सेप्ट करो। उन्होंने फिर कैसा हिसाब किताब दिया। ये जो वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिस इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, उस इस्लाम को उन्होंने बहुत सख्ती से फॉलो किया, उसी को बढ़ाया। उनकी दो प्रॉक्सी कह लीजिए, दो, एक तो हुती थे, एक हिफ्जुल्लाह जो थे, ये उनकी प्रॉक्सी थी। इन प्रॉक्सी ने बचाया ईरान को, तीनों तरह से हमले हुए। ये है जब वो जिस चीज को अच्छा समझते थे, जो चीज को भी उस्ताद समझते थे, उसके ऊपर सख्ती से अमल, 47 साल से वो इस पे काम कर रहे थे। वो सब्र से, दुनिया से कुछ भी नहीं था उनके पल्ले, वो तेल तक नहीं बेच सकते। चोरी छुपे जो तेल बचाओ, अपना पेट काट कर 47 साल से लगातार वो ये काम करते रहे। पर देखा दुनिया में क्या क्या चीजें आई, असला कितना बाहर निकला। फिर जंग असलों से नहीं, हौसलों से और हिम्मत से लड़ी जाती, ताकत से, जज्बे से लड़ी जाती। उस कौम में भी देखा, उनके सरबराहों में भी देखा, उनकी फौज में भी देखा। और वो कह रहे बंदा ना मारे हमारा, हाँ जहाज तबाह हो जाए, बंदा ना मारे हमारा। तो यही उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। ट्रम्प, मैंने कहा था ट्रम्प से ही दुनिया का डाउनफॉल शुरू होगा, अमेरिका वो शुरू हो चुका। हाँ, सुपर पावर वो नहीं रहेगा, बड़ी ताकत रहेगा, और एक नस्ल या 2 नस्ल तक वो भी कहानी खत्म, क्योंकि वहां पे अखलाकियात आज भी बुलंद है और लॉ कुछ हद तक आज भी जिंदा है वहां पर। तो एक नस्ल या 2 नस्ल लगेंगी तबाह होने में, तो हो जाएगी। जैसे 79 के बाद से हमारी 2 नस्लें लगी हमें तबाह होने के लिए। अगर ये फर्ज कर लें यही गल्फ में हमला हुआ था, उनका लीडर मरा होता और 250 बच्चियां मरी होती, तो ये तो तीसरे दिन लेट जाते। अरबों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फौज भी नहीं है, और अगर फौज है तो किराए की फौज है, उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। अगर ये इन 7 कंट्री गल्फ पे होता तो क्या होता।
اب ان کی تباہی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ان کا مٹنا ختم، کیونکہ بہت ترقی کی تھی جب یہ آپس میں یونٹ میں تھے. اب نہیں، اب ساتوں ملک آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، اور بہت جلد، بہت تھوڑا سا ان کا ٹائم رہ گیا. اب یہ جتنے بھی وہاں پر پیٹرول ہے یا بلڈنگز ہے، یہ ایک خاندان کی ہیں، ان کی اپنی پراپرٹی ہیں، عرب کی نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی ہے، اور سنتے ہیں ہمارے خاندان والی چلیں گے، پر ختم. اب عرب کا بہت برا حال ہونا. یہ فرض کر لیں کہ کسی عرب پہ حملہ ہوتا تو تھے کوئی کھڑا ہونے کے لیے؟ تھا کوئی؟ وہ ان کا لیڈر امام خامنئی صاحب نے اپنی شہادت دی. ان کا بیٹا جو آئے ہیں مجتبیٰ خامنئی، ایک عام سے گھروں میں رہتے ہیں، مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس کے گھر میں رہتے ہیں. کئی دفعہ فاقے بھی کیے ہیں، اور ان عربوں کے محل، بادشاہوں کے محل بھی چھوٹے تھے جتنے ان کے بڑے محل ہیں، ان کے محل ختم ہی نہیں ہوتے. اور یہ ان کا باپ بھی ایک مذہبی لیڈر بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، اور فوجی لیڈر بھی تھے. جب لیڈر ہوتا تو چاروں طرف سے ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ریلیجن کا ہو، چاہے وہ فوج کا ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ دین کا ہو، ایک ہی لیڈر ہوتا. پھر وہ ثابت کر کے دکھایا. تو طاقت صرف ایک میرے اللہ کی ہوتی ہے. یہ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ یہ دیکھ لیں گے 3-4 سالوں میں آپ، اور جنہیں آپ کہہ رہی تھے نا دوسرا، یہ دیکھ لیں گے آپ ان کو بھی نہیں رہیں گے. طاقت میری اللہ کی ہی ہے بس. ہاں ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے لوگ قربانی نہیں دینا چاہتے نا، کیونکہ انہیں ملک قربانی سے تو ملا ہی نہیں، تو انہیں ہمارے ملک میں لوگوں کو قربانی کا پتہ ہی نہیں. اچھا، ویسے بھی قربانی کا ہمیں مقصد نہیں پتا کہ قربانی کا مقصد کیا تھا. کیا میرے اندر وہ فیلنگز آئی کہ ایک اکلوتی اولاد اس کو قربان کرنے جا رہے تھے؟ اللہ کہتا ہے کہ بھائی تو بہت بڑا امتحان لے لیا. کیا اس قربانی کرتے وقت ہمیں وہ چیز یاد یا وہ امیج، وہ خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ قربانی تو ہماری جان اور مال کی تھی، اللہ نے ایک جانور پہ قبول کر لی، یہ اس کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے. کیونکہ پاکستان بغیر قربانی کے بنا نا. وہ تو جتنی بھی شہادتیں ہوئی یا جتنے بھی لوگ ہلاک ہوئے، وہ تو مائگریشن کرتے وقت ہوئے. ملک لیتے ہوئے تو ایک بھی آپ کو بلڈ نہیں گرا آپ کا. تو اس لیے ہمیں قربانی کا پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ملک ہمیں مل گیا تھا بیٹھے بٹھائے، اس طرح ہمیں آزادی بھی مل جائے گی، ہمارے حقوق بھی مل جائیں گے، ہمارے بجلیوں کے بل بھی کم ہو جائیں گے، ہمارے بچے بھی اچھے پڑھنے. بھائی آپ کے بچے کیوں پڑھیں گے اچھے؟ بچے تو ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، علاج ان کا اچھا ہوگا، عیاشی کی زندگی وہ گزاریں گے. آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں نا، اور نہ ہی آپ کچھ کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے میرا کب پڑھ لیا، پھونک لیا، اور بس میرا کام ختم. کیونکہ آپ نے ملک قربانی دے کے نہیں لیا، تو اس لیے قربانی کا آپ کو اہمیت نہیں پتا. تو اسی طرح جا رہے ہیں کہ اب کہتے ہیں جی آزادی. اور کس بات کی آزادی؟ کس بات کی آزادی؟ خیالات کی آزادی، سوچنے کی آزادی، اپنے رائٹس کی آزادی. تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی. تو قربانی ہمارے یہاں تو اب ٹھہرے، تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس پہ بعد میں بات کروں گا پھر کبھی. تو یہ صورتحال سلیکشن ہو رہی ہے 2026 میں. اب سلیکشن کس کی ہوتی ہے؟ تو وہ ہے یعنی عوام کی کوئی ویلیو، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جس کو مرضی ووٹ دے دیں. انہوں نے سلیکشن کر چکے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کب تک؟ کیونکہ 2026 انتہائی امپورٹنٹ ایئر ہے، سال ہے. اگست کے بعد کہانی بہت بدلے گی. اگست کے بعد وہ ایک بھائی صاحب تھے ہمارے وہاں پہ، کہ جی
ہجری کیلنڈر جو ہے تو وہ شروع ہوا تھا اس فلاں ٹائم پر. میں ہجری کیلنڈر کی بات نہیں کرتا تھا، میں حضور پاک کی پیدائش کی بات کرتا ہوں. حضور پاک کی پیدائش سے لے کر اب تک 2026 میں پورے 1500 سال ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کے لیے بہت بڑا سال ہوگا. اور اگست کے بعد سے پھر دیکھ لیجیے گا مسلمانوں کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ جو ہونے والا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ادھر بھی ٹرپل اے میں سے صرف ایک ہے، چند تھے نا جو فارس کی طرف نکلے تھے، جو روم کی طرف نکلے تھے، چند لوگ ہی تھے. ایران میں چند ہی لوگ تھے نا. جو بڑی فوج کے سامنے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، بنائے رکھے، رب تو ایک ہی ہے. اب آپ اس کے سائنٹسٹ ابھی تک اس کی پوری کائنات کو نہیں جان سکے. وہ کہتا ہے 7 گلیکسیاں اور ایسی ہیں، ابھی اس کو نہیں وہ ڈھونڈ پا رہے. تو میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو قرب دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی، پھر قرب ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا. یعنی سب کہانی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو اسٹرالوجر ہے اور بیسیکلی وہ یوٹیوبر ہیں، انہیں ویوز مل رہے ہیں. آپ کوئی سچی کہانی سنائیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی تو لوگوں کو جھوٹ سننا پسند ہے نا. اب 5 دن کے بعد قیامت آئے گی، کسی نے پوچھا ان سے؟ جو ان کو دیکھتے انہوں نے پوچھا؟ کیونکہ کچھ یوٹیوبر ہیں وہ اپنے ویوز کے لیے کوئی جو مرضی کہانی سنائے، اس کہانی کے ان کے ویوز مل رہے ہیں. تو ویوز امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، وہ کیا کہہ رہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اسے اسٹرالوجی آتی ہے یا نہیں آتی یہ اچھا وہ یوٹیوبر جا کے بتاتے ہیں کہ جی اب جوپیٹر نکل رہا ہے، اب سیٹرن نکلا، جی بتائیں جی کیا ہوگا. 5 زوڈک کے بارے میں بتائیں گے، 3 زوڈک کے بارے میں بتائیں گے. وہ یوٹیوبرس جو چینلز پہ کام کرتے ہیں، وہ یوٹیوب چینل بنا، ان میں تو ہاں کھیل اس کا سارا. تو اللہ کا شکر ہے جی، آپ بھی بچ گئے، میں بھی بچ گیا، اور خان صاحب بھی بچ گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا کے رکھے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ میں تک اللہ حافظ.